चैनल पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरबीसी की किताब अपनी चल रही थी, उसमें हमने 5 अध्याय पहले पढ़ लिए थे। तो अभी अध्याय 6 महाद्वीप और महासागर आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने विश्व का मानचित्र देखा होगा, एक बार पुनः देखिए और पता लगाइए कि पृथ्वी का पर जल भाग अधिक है या स्थल भाग अधिक है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर और 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। इन्हें प्रथम श्रेणी के भूआकार कहा जाता है। समस्त जलीय भाग को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। एवं समस्त स्थलीय भागों को 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। तो आइए इस अध्याय में हम इन्हीं महाद्वीपों और महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नीचे ये चित्र दे रखा है, इसको देखते हैं हम। जैसे 7 महाद्वीप बताए थे उन्होंने: उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हो गए 7 महाद्वीप। अब देखते हैं 4 महासागर कौन कौन से हैं। प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, उसके बाद आर्कटिक हो गया और हिंद महासागर हो। ये 4 महासागर हो गए। अटलांटिक महासागर, इसको एस आकार का बताया गया है, जैसे इस तरह से है, भूमध्य बीच में निकलता है। और आर्कटिक नीचे हो गया। हिंद महासागर अपने एशिया और भारत के नीचे आ गया, ये इस तरह से है। और ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। तो देखते हैं थोड़ा नक्शे को थोड़ा विस्तार से। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं निकलती है। कौन कौन सी? कर्क रेखा निकल गई, विषुवत रेखा निकल गई और मकर रेखा निकल गई। और अपने भारत में, यानी भारत से निकलती है कौन सी? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा भारत से निकलती है। तो ये लगभग 8 राज्यों से होकर निकलती है, 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो इसकी एक ट्रिक भी है जो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। वो ट्रिक है अपनी मित्र पर गमछा छार। तो मित्र मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, झार से झारखंड, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऐसे करके 4 राज्य हैं, इनमें से कर्क रेखा गुजरती है। चलो अब विस्तार से देखते हैं इसको। सबसे पहले महाद्वीप है। तो पहला अपना महाद्वीप है एशिया। मानचित्र को देख के पता लगाइए कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के समस्त तलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने पर? 30% भूभाग पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप में विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है। एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। यानी एशिया है वो अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर से अलग होता है। पूर्व में, इसके पूर्व में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केवल कुछ द्वीप समूह दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी इसी महाद्वीप में है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर, जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है, वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह स्थान जॉर्डन और इजराइल सीमा पर स्थित है। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अधिक ऊंचा होने के कारण एक बर्फीला पठार है। चीन में बहने वाली यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। अपनी विविध और विशाल प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। यह महाद्वीप उत्तर में अत्यधिक ठंडा है, तो मध्यवर्ती और दक्षिण भाग में गर्म और शुष्क है, तथा दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु रखता है। तो ये थी एशिया महाद्वीप की जानकारी।
क्या आप जानते हैं विश्व का लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक सहकेंद्रण दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में है। यानी नीचे की तरफ चीन हो गया, भारत हो गया, ये एशिया महाद्वीप में है। तो इसमें लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया में पाई जाती है। आओ करके देखें, विश्व के मानचित्र को देखिए और एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख देशों की पहचान करके नाम लिखिए। तो अब अगला महाद्वीप अपना अफ्रीका को देखते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यानी पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। तो यह कुल स्थलीय भाग का लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। इसमें से तीनों रेखा कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इसलिए महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण जलवायु में आता है। इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। एक बार फिर से देखते हैं, इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। हिंद महासागर इसके पूर्व में और अटलांटिक महासागर पश्चिम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है, जबकि नामीब और कालाहारी मरुस्थल इसके दक्षिण में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये नामीब और कालाहारी मरुस्थल है, ये तो दक्षिणी हिस्से में स्थित है, और उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यानी एशिया की यांगटीसी नदी जो चीन में है, और विश्व की सबसे लंबी नदी होगी नील नदी, ये भूमध्य सागर में अफ्रीका से बहकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षावन वाला क्षेत्र है। कांगो बेसिन है जो अफ्रीका में, ये विश्व का दूसरा बड़ा वर्षावनों वाला क्षेत्र है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर वर्षा भूमध्य रेखा के आसपास होती है। तो ये अफ्रीका के मध्य से होके निकलती है भूमध्य रेखा जो होती है। तो इन वर्षावनों के निकट भूमध्य रेखा के आसपास लंबी घास वाले क्षेत्र सवाना पाए जाते हैं। तो सवाना क्षेत्र घास के किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका से। या दो सींग वाले गेंडा, जेब्रा, हिरण, अफ्रीकी शेर और हाथी बड़े जीव मिलते हैं। एटलस पर्वत श्रेणी मोरक्को से ट्यूनीशिया तक यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत और केन्या पर्वत प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो ये जो भी क्षेत्र है, ये जो भी पशु पाए जाते हैं इसमें, जैसे दो सींग वाले गेंडे हो गए, जेब्रा हो गया, हिरण हो गया, अफ्रीकी शेर हो गया, हाथी हो गया, और सवाना क्षेत्र और एटलस पर्वत की मोरक्को से ट्यूनीशिया तक यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत और केन्या में केन्या पर्वत इसके प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। किलिमंजारो ही अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है। किलिमंजारो सबसे ऊंचा स्थान है अफ्रीका का। लावा निर्मित मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, जो विश्व की ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो ये ऊपर चित्र में दिखा रखा है विक्टोरिया झील, ये रही। तो ये दूसरे नंबर पे आती है ताजे पानी में। आओ करके देखें, अपने शिक्षक की सहायता से एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की सूची बनाइए। अब अगला महाद्वीप आ गया अपना उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पढ़ते हैं, यह क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले पर एशिया हो गया, दूसरे पर अफ्रीका और तीसरे पे उत्तरी अमेरिका हो गया। इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी और पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर हो गया, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी होगी, पूर्व में अटलांटिक महासागर हो गया और पश्चिम में प्रशांत महासागर हो गया। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको इसके प्रमुख देश हैं। तो ये तीनों देश हैं, एक तो कनाडा हो गया, एक संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हो गया, एक मेक्सिको हो गया। तो ये तीनों देश उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। न्यू फाउंडलैंड
वैंकूवर, वेस्ट इंडीज़ आदि द्वीपीय समूह ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप के अंग है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। ये इस महाद्वीप की बोली हो गई। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में अति शीत, यानी उत्तर का भाग, ऊपरी भाग है अति शीत है, और दक्षिण भाग में अति उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके पश्चिम तटीय क्षेत्र में रॉकी पर्वत और अन्य कई पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। यहाँ अलास्का पर्वत श्रेणी में माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो अलास्का पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो गया? माउंट देनाली। इसके उत्तर पूर्व में स्थित अल्पेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। कैलिफोर्निया की मृत घाटी सबसे नीचा क्षेत्र है। कनाडा और यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत उपजाऊ मैदान है। मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो यहाँ की प्रमुख नदियाँ। ये एक बार क्वेश्चन भी बना था। मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो नदियाँ किस महाद्वीप से संबंधित हैं? उत्तरी अमेरिका से। कोलोराडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त ग्रांड कैनियन एक खास पहचान रखता है। तो ग्रांड कैनियन जो सबसे गहरा गर्त है जो चित्र में दिखा रखा है, तो ये कौन सी नदी पे है? कोलोराडो नदी पे। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील होगी ताजे पानी की सुपीरियर झील, जो कहाँ पे स्थित है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य। तो ये दूसरे नंबर, पहले नंबर पे होगी। दूसरे नंबर वाली अपने ऊपर पड़ी थी, कौन सी? विक्टोरिया झील, अफ्रीका वाली। तो आगे देखते हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध 5 झील कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो को महान झील क्षेत्र कहा जाता है। तो महान झील क्षेत्रों में कौन कौन सी झीलें आ गई? एक तो सुपीरियर झील, एक मिशिगन, एक ह्यूरन और ईरी और ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। ये महान झील क्षेत्र कहलाता है। इन झीलों के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा का अधिक विकास हुआ है। इसके आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, यानी 4 नंबर पे आता है ये। ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो महाद्वीप के आधे से अधिक भाग में फैला हुआ है। महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? एंडीज इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। यानी रॉकी पर्वत श्रृंखला होगी उत्तरी अमेरिका में और एंडीज पर्वत श्रृंखला होगी दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वत में एकांकागुआ चोटी इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये एकांकागुआ चोटी, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला में। यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुएला में स्थित है। यानी ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झरना है, ये एंजल नाम है इसका, ये स्थित है वेनेजुएला में। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, जो अधिकांश से ब्राज़ील देश में बहती है। यानी अमेजन नदी है जो ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है नील नदी है और सबसे बड़ी नदी है अमेजन। तो ये ब्राज़ील देश में बहती है लगभग अधिकांश है। और महाद्वीप हो गया इसका दक्षिणी अमेरिका। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। इस महाद्वीप को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र अमेजन कई प्रकार के जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन क्षेत्र है। इसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। यानी अमेजन नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, इसको धरती के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा वन स्थित है। ब्राज़ील में विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होती है। कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। तो आगे देखते हैं अगला महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका में देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यानी दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर कौन सा स्थित है? अंटार्कटिका।
इसलिए यह हमेशा बर्फ़ की मोटी परत से ढका रहता है, क्योंकि दोनों ध्रुव ठंडे हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो यह दक्षिण ध्रुव के चारों स्थित है, इसलिए अत्यधिक ठंडा है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप है, अतः इस पर स्थायी रूप से मानव नहीं रहते। केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यहाँ जाते हैं, बाकी यहाँ रहने के लिए कोई ज़्यादा ठंडा इसलिए कोई नहीं रहता है। तो सन 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। इनके नाम पर यहाँ एक स्थान पर सिरोही पॉइंट नाम रखा गया है। यहाँ पर कई देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। भारत ने भी मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र स्थापित किया है। तो अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है, और इसमें देखें तो 1960 में प्रथम भारतीय व्यक्ति गए थे, कौन से? गिरिराज सिंह सिरोही। तो इसके नाम पर एक स्थान है यहाँ पे, सिरोही पॉइंट, और मैत्री नामक स्थान यहाँ का शोध केंद्र है जो भारत ने स्थापित किया है। क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने सन 1773 में की, जबकि 1821 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा। यानी खोज किसने की? जेम्स कुक ने, और इस पे पहला कदम रखा जॉन डेविस ने। अगला महाद्वीप देखते हैं, यूरोप। यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी दूसरे नंबर पे आता है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग है, यानी यूरोप और एशिया को एक ही भूभाग माना है, जिसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पूर्व में एशिया महाद्वीप और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। यह यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग किया गया है। काकेशस पर्वत और काला सागर इसके दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। यह महाद्वीप अपने आप में एक प्रायद्वीप है, क्योंकि प्रायद्वीप कौन सा होता है? जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडेविनिया उच्च भूमि है, और उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर का विस्तृत टुंड्रा प्रदेश है। और अब ये क्वेश्चन बन सकता है, टुंड्रा प्रदेश कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। दक्षिण भाग में यूरोप के विशाल उत्तरी मैदान, संघन जनसंख्या और उच्च औद्योगिकरण का क्षेत्र है। जनसंख्या के अनुसार यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है। वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो वोल्गा नदी कौन से है? यूरोप से संबंधित है। वोल्गा नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त डेन्यूब, राइन, सीन और निस्टर यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इसी महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। इस महाद्वीप के में लगभग सभी देश विकसित है, यानी पूरा विकसित है ये महाद्वीप। यूरोप के दक्षिण भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ अंगूर व नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि अधिक होती है। तो यूरोप में अंगूर की कृषि ये फोटो में दिखा रखा है, यानी खट्टे फलों की ज़्यादा कृषि होती है यहाँ पे। अब सबसे छोटा महाद्वीप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और निकटवर्ती द्वीप समूह को मिलाकर इसे ओशिनिया कहा जाता है। तो ओशिनिया में कौन कौन से आ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ये तीनों निकटवर्ती द्वीप है, ये मिलके ओशिनिया कहलाते हैं। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, यानी ये पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्व भाग में महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा चट्टानें, मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ इसके पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निचले भागों में भेड़ों और मवेशियों को पाला जाता है। कंगारू यहाँ का प्रसिद्ध जीव है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ पाली जाती है, जो चित्र में दर्शाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल सारा और अरब मरुस्थल के बाद में ये स्थित है। दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और
गार्डी नामक 2 सोने की खानी है जो विश्व प्रसिद्ध है। मर्रे डार्लिंग यहाँ की प्रमुख 2 नदियाँ हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। आओ करके देखेंगे बच्चों के लिए महासागर। अब महाद्वीप कंप्लीट हो गए अपने, महासागर देखते हैं कौन कौन से है। पृथ्वी के स्थल भाग के बाद आइए हम जलीय भाग का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण जल भागों को 4 महासागरों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सभी सागर व खाड़ियाँ इन्हीं चारों महासागरों के ही अंग माने गए हैं। तो पहला महासागर पढ़ते हैं, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। विश्व का लगभग आधे से अधिक जल इसी महासागर में स्थित है। यह इतना विशाल है कि 7 महाद्वीपों से भी इसका क्षेत्रफल अधिक है, यानी इतना विशाल है 7 महाद्वीप अगर मिल जाएं तो भी इससे कम पड़ेंगे। तो इसकी आकृति त्रिभुज के समान है, इसकी आकृति त्रिभुज के समान है। और यह महासागर एशिया और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये इतनों से घिरा हुआ है। तो इसके चारों ओर ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीपों के कई द्वीप पाए जाते हैं जिनमें जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि महत्वपूर्ण हैं। ये कई द्वीप पाए जाते हैं इसमें, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि। इस महासागर में कई देशों पर कटक व गर्त पाए जाते हैं। यहाँ फिलीपींस के पास मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। तो इसकी गहराई होगी 11 किलोमीटर, यानी ये 11 किलोमीटर तक गहरा गर्त है। सबसे बड़ा, सबसे गहरा पृथ्वी का गर्त है। विश्व के 60% से अधिक भूकंप व ज्वालामुखी इसी महासागर के तटीय भागों में आते हैं। इसलिए इसके तटीय भाग को अग्नि मेखला, फायर रिंग कहा जाता है। तो ये चित्र में दर्शाए गए हैं, देखो अग्नि मेखला। ये ऑस्ट्रेलिया से होकर ऐसे एशिया से नज़दीक से होकर उत्तरी अमेरिका तक, दक्षिण अमेरिका तक ये अग्नि मेखला है, यानी यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। इसके बाद अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद यह आकार की दृष्टि से पृथ्वी का दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। पश्चिम में यह उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका से तथा पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका से घिरा हुआ है। इस महासागर के उत्तरी भाग में डागर बैंक और ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र है। तो डागर बैंक और ग्रांड बैंक ये मछली पकड़ने के केंद्र है। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसकी आकृति एस के समान है। इस महासागर के मध्य में एक जलमग्न पर्वत स्थित है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। यह कटक श्रृंखला में पर्वत श्रेणियों के शिखर द्वीपों के रूप में जल से बाहर की ओर निकले हुए हैं। 2 विकसित महाद्वीपों यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य यह महासागर व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर को विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कहा जाता है। तो ये अटलांटिक महासागर हो गया। इसके बाद देखते हैं हिंद महासागर। यह महासागर पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। इस महासागर का नाम उत्तर में स्थित हमारे देश हिंदुस्तान, भारत का एक अन्य नाम के नाम से हिंद महासागर पड़ा है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के पश्चिम में स्थित अरब सागर और पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही भाग है, यानी कि भारत के जो पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो ये दोनों किसके भाग हैं? हिंद महासागर के। इस महासागर में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप, मॉरिशस, मेडागास्कर, श्रीलंका आदि इसके प्रमुख द्वीप हैं। तो हिंद महासागर के कौन कौन से द्वीप हो गए? मेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर और श्रीलंका, ये इसके प्रमुख द्वीप हैं हिंद महासागर के। अब अगला देखते हैं आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है ये। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो बर्फीला है। एकमात्र ऐसा महासागर है जो बर्फीला है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है।
स्थलीय सीमा यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड से मिलती है। आओ करके देखें ये मानचित्र है। तो ये इतना ही बताया गया इसमें आर्कटिक का। आर्कटिक के बारे में ये मेन बातें हैं। ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और एकमात्र ऐसा महासागर है जो बर्फीला है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर और डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। और स्थलीय सीमा यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड से मिलती है। तो ये आज का चैप्टर महाद्वीप और महासागर कंप्लीट हो गया। ये शब्दावलियाँ होगी। मूंगा एक प्रकार का समुद्री जीव है। बर्फीला, बर्फ से ढका हुआ। जल संधि, दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला। संकड़ा क्षेत्र, कैनियन, नदी द्वारा शुष्क क्षेत्रों के निर्मित तेज ढाल वाली घाटी। तो ये नीचे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं इसके। तो जैसे ही अपने 5 आगे नेक्स्ट चैप्टर होंगे तो ये 5 चैप्टरों के एक वीडियो बना के मैं इसके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।